आज शाम जितनी बरकत को आपने रिसीव किया है वर्शिप के वसीला से, आज शाम आप शादबान हैं, खुश हैं, हाथों को बुलंद कीजिए और लहराइए उसके लिए, कहीं कि खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो। आज शाम तू हमारे साथ शामिल हाल रहा, तू अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान रहा। तूने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, और हम ईमान रखते हैं कि तू इस जगह हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, सभी बुलंद आवाज से नारा लगाएंगे हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आइए सभी बैठ जाइए, लेकिन बहुत खास वक्त है। अभी हमने 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे आई थिंक हमने खूब वर्शिप के वसीला से बातें की है, हमने खुदा को खुश किया है, क्योंकि जो लोग उसकी हम्दो सना करते हैं वो खुदा को खुश कर रहे होते हैं। अब वो हमसे बात करने को है, अब वो हमसे बोलने को है। कौन कौन ईमान रखता है कि खुदा हमसे बात करता है? प्रेज़ टू जीसस, तेरी शुक्रगुजारी। आज शाम जो भी कलाम होगा वो मेरे और आपके लिए। आज का जो खूबसूरत टॉपिक है वो है ईमान की ताकत। क्या है जी? ईमान की ताकत। सब बोलिए बुलंद आवाज से, ईमान की ताकत। तो अगर हम कमजोर हैं तो कहिए कि खुदावन हमें आज के कलाम के वसीला से जोरावर कर। कहिए कि खुदावन मुझे आज कलाम के वसीला से जोरावर कर। बोले, आप बोलेंगे तो जोरावर होंगे कि खुदावन मुझे जोरावर कर, मुझे जोरावर कर, ताकि आज तेरे कलाम की कसरत को मैं ले सकूं। आज जो खुराक तू मुझे दे, जब मैं उसको नोश करूं तो मेरे बदन की तमाम कमजोरियां जाए और मैं ताकतवर हो जाऊं, मैं जोरावर हो जाऊं, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि जो ताकत मैं बख्शता हूं उसमें सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। अगर हमारे बदन में ताकत नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कमजोर और निढाल बदन फिर चलने के भी लायक नहीं रहता, बेजान हो जाता है। तो जब हम ताकत पाते हैं तो उसी ताकत की वसीला से हम इबादत भी करते हैं, उसी ताकत के जोर से हम उसकी हजूरी में गाते और बचाते हैं। जो शख्स कमजोर होगा वो कभी भी ताली नहीं बजाएगा, अपने मुंह को खोलेगा नहीं, बल्कि वो सुस्ती से बैठा रहेगा, क्योंकि वो कमजोर है। और उसका रूह जब हम कमजोर होते हैं तो अपनी कुदरत की इच्छाओं से हमें जोरावर बना देता है। आमीन। उसके बाकला में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है। क्या लिखा है? बस ईमान सुनने से पैदा होता है। और सुनना किससे है जी? उसी के कलाम से। कलाम को सुनने से ही ईमान पैदा होता है, किसी और चीज को सुनने से नहीं, किसी और की फिलॉसफी या किसी और का लेक्चर या किसी और की हिस्ट्री को सुनने से ईमान पैदा नहीं होता, बल्कि उसके कलाम को सुनने से ईमान पैदा होता है। और सुनना मसीह के कलाम से है। आज शाम हम जो कुछ भी सुनेंगे वो खुदा के कलाम से ही होगा, और उससे हमारे ईमान में ग्रोथ होगी, हमारा ईमान और बढ़ेगा, हमारे ईमान में और ताकत आएगी, हमारे ईमान में और मजबूती आएगी। जब ईमान में मजबूती और ताकत बढ़ जाती है तो फिर भी कोई भी शय, कोई भी चीज हमारे सामने टिक नहीं पाती। अगर हम ईमान में मजबूत होंगे, जब हमारा ईमान ही कमजोर होगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
फिर खुदा हमें कुछ भी नहीं हमारे लिए कर सकता, क्योंकि ईमान से ही सब कुछ होता है। आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे, नए आयतनामे में से, जिसके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ खोल सकता है। अब्रानियों के नाम का 11 बाप और उसकी 6 आयत, बहुत खूबसूरत आयत है। और इस आयत पर हमने काफी दफा खुदा के कलाम को सुना होगा, लेकिन जब भी उसका कलाम नासिल होता है वो एक अलग ही अपनी कुदरत को जाहिर करता है। उसके बाद कलाम में लिखा है, बस ईमान, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसीलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। आमीन। क्या लिखा है? बगैर ईमान के उसको, किसको जी? खुदावंद यीशु को बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है। जिसके अंदर ईमान नहीं वो उसको पसंद नहीं करता। अगर आज शाम आपके अंदर राई के दाने के जितना भी ईमान होगा तो आप अपनी बरकत को लेकर जाएंगे। आज शाम आप ईमान के वसीला से ही शिफा पाएंगे, ईमान के वसीला से ही रिहाई पाएंगे, ईमान के वसीला से ही आपको निजात मिलेगी। इसीलिए उसके कलाम में लिखा कि उसको बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है। तो अगर आपके अंदर ईमान नहीं तो आज वो ईमान आपके अंदर उजागर होगा, आप ईमान से भर जाएंगे। उसके पाक कलाम में अहद अतीक में नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने को बचा लिया। क्या उन्होंने किया? जो उस वक्त चीजें नजर नहीं आती थी, क्या किया था उसने? खुदा की हदायत से, खुदा की हदायत से खुदा ने उसको कहा कि मैं ये सब कुछ तबाह करने वाला हूं, तू कश्ती को बना ले। और उसने खुदा की आवाज को सुना, उसने उसी डर और खौफ में खुदा में रहते हुए वही कुछ किया जो खुदा ने उसको कहा, क्योंकि उसका ईमान खुदा पर था। उसी ईमान से उसने कश्ती बनाई और वो खुदा की तमजीद भी करता रहा, खुदा की मनाती भी करता और कहता कि बच जाओ, बच जाओ, खुदा के पास आ जाओ, खुदा के पास आ जाओ। लेकिन जैसे आज लोग नहीं सुनते थे, तब भी ऐसे ही था कि लोग सुनते नहीं थे। और आखिर क्या हुआ कि जो कुछ खुदा ने नूह को कहा वो हो गया। और सिर्फ नूह ईमानदार और रास्तबाज था, जिसने सिर्फ खुदा की आवाज को सुना और उसकी आवाज सुनने से और उसी के वसीला से सिर्फ और सिर्फ उसका घराना बचाया गया, बाकी सब कुछ तबाह हो गया, बाकी सब कुछ हलाक हो गया। अगर आप में से भी कोई ईमानदार है तो आपके वसीला से आपका घराना बच जाएगा, आपके वसीला से आपका खानदान बच जाएगा, आपके वसीला से आपके कबीले बच जाएंगे, आपकी नस्लें बच जाएंगी। अगर आपके अंदर ईमान है, ईमान की ताकत इस कदर है, जब वो ताकत हमारे अंदर होती है तो हम खुदा के आगे जो कुछ भी रख देंगे वो हो जाएगा। उसके पात्रा में लिखा कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हो अगर रास्तबाज, हो ईमानदार, तो ही वो अपने घरानों को बचा लेगा।
इब्राहिम को जब बुलाया गया तो उसने बिना सोचे समझे खुदा के हुक्म को मान लिया और चल पड़ा। उसने नहीं सोचा कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है या क्या होगा, लेकिन खुदा के हुक्म को उसने मानकर अपने रास्ते को चल पड़ा। और खुदा ने उसके साथ वादा किया था कि तू अगर उस मुल्क में जाएगा तो मैं तुझे वो मुल्क, वो जगह मिरास में दे दूंगा। खुदा का उसके साथ वादा था। और आप जानते हैं कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप है। वो ईमानदार शख्स है, वो रास्तबाज है, वो ईमानदार था और वो चल पड़ा खुदा के कहने पर। उसने वहां नहीं देखा कि मेरे साथ आगे क्या होगा, कि वहां के लोग कैसे होंगे, वहां का एरिया क्या होगा, या मेरे साथ या मेरी बीवी के साथ क्या होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने ईमान रखा खुदा पर और वो चल पड़ा उसी मुल्क में। और जब वो अपने वादे के मुताबिक जो खुदा ने काम कहा उसने किया, तो खुदा ने भी अपने वादे के मुताबिक अपने वादे को पूरा किया, उसको कसरत से बरकत दी। वो बरकत जो कभी ना खत्म होने वाली। उसने कहा कि आसमान के सितारों को गिन ले अगर गिन सकता है, रेत के जर्रों को गिन ले अगर गिन सकता है, कि मैं तेरी औलाद इस कदर बढ़ाऊंगा। और आज उसकी औलाद इस कदर बढ़ी हुई है। ये खुदा का अपने बंदे के साथ वादा था, क्योंकि उसने बगैर सोचे समझे खुदा के हुक्म को मान लिया और वो चल पड़ा। और जब खुदा ने, जब वो बुजुर्ग थे, आज यहाँ पर भी बुजुर्ग है, और जब हम बुजुर्गी के आम में होते हैं तो हमारा बदन नढाल और कमजोर होता है। और उसने अपनी बदी सारा को औलाद जैसी नेमत से विरासत किया। सारा हामला हुई और ईमान ही से हामला हुई और ताकत पाई। ईमान की ताकत ने उस टाइम उसे बुजुर्गी के आम में जोर बख्शा और वो हामला हुई और उसने एक खूबसूरत बेटा चला जिसका नाम इसहाक था, क्योंकि उनका ईमान अपने जिंदा खुदा पर था। और वही ईमान की ताकत से, ईमान के जोर से जोरावर हुई और बुजुर्गी के आम में जब हामला हुई तो उसने बेटे को चला, क्योंकि उसका ईमान था कि अगर खुदा ने मुझे औलाद दी है तो इस बुजुर्गी के आम में मेरी औलाद की और मेरी हिफाजत और निगाहबानी भी मेरा खुदा करेगा और मुझे वही जोर बख्शेगा। उसका ईमान था अपने खुदा पर। फिर जब वही इसहाक जो इतने सालों बाद हुआ, खुदा ने उसको कुर्बानी के लिए मांगा, उन्होंने बिना कुछ पूछे, कुछ जाने, कुछ समझे उसको लेके कुर्बान होने के, क्योंकि उनका ईमान खुदा पर था। खुदा ने अगर उसको दिया था तो खुदा वापस नहीं लेने वाला, बस खुदा अपने बंदा को आजमा रहा था। और जब वो वहां पर कुर्बानी के लिए लेकर गया तो खुदा ने जाना कि ये मेरा बंदा रास्तबाज है, और उसने उसकी कुर्बानी को कबूल किया और इसहाक को उस कुर्बान से उठा लिया। नहीं तो आज अगर हमें अपनी औलाद को खुदा के हुजूर देना पड़े तो बहुत सी बातें, बहुत से रीजन है, बहुत से ऐसे सवालात हम करेंगे कि क्यों कर हम इस तरह करें, या क्यों कर खुदा ने अगर दिया है तो इसलिए लिया है कि हम इसको कुर्बान कर दें या हम इसकी कुर्बानी दे दें। हमारे पास 100 सवाल है, लेकिन उसके लोगों के पास कोई सवाल नहीं। उसने खुशी खुशी से अपने बेटे को ले लिया, क्योंकि उसका ईमान अपने जिंदा खुदा पर और वो मुहैया करने वाला था। वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करने की कुदरत रखता है। अगर आज आप भी ईमान से यहाँ पर मौजूद है,
आपका ईमान है कि हमने आज इबादत में ये मांगा है, तो ईमान रखिए कि आपको मिल चुका है, उसने आपको दे दिया है। बुजुर्ग मूसा, अब जानते हैं कि खुदा ने उसको चुना और उसको जब वो पैदा हुआ तो उसकी मां का ईमान था खुदा पर, और इसीलिए उसने जब वो 3 माह का था और उसको बेखौफ बेडर वहां पर महल में छोड़ा। वहां पर फराउन की बेटी ने उसको उसकी परवरिश की, उसको बड़ा किया। वो एक महल में उसमें एक छड़ी थी, तो खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को कहा कि ये छड़ी उठा और समुंदर में मार, और समुंदर के 2 हिस्से होगी। और खुदा ने अपने लोगों के लिए वहां से एक रास्ता मुहैया कर दिया। अगर आज हमारा ईमान है, हमारे अगर सारे रास्ते बंद हैं, तो हम भी ईमान से बोलेंगे तो आज खुदा आपके रास्तों को बहाल करेगा, आपके रास्तों को खोलेगा। ईमान रखिए, ईमान से ही सब कुछ मिलता है। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं होगा तो हम कुछ भी खुदा से पा नहीं सकते। ईमान के वसीला से हम ग्रोथ करेंगे, ईमान के वसीला से ही हमें आसमान से अच्छा खजाना मिल सकता है। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं होगा तो फिर हम कुछ भी नहीं ले सकते। जितनी मर्जी दुआओं पर चले जाए, जितने मर्जी खातमीन से दुआएं करवा ले, जितने मर्जी चर्च बदल ले, जब आपके अंदर ईमान नहीं तो आप कोई शिफा को, कोई रिहाई को नहीं पा सकते, कोई बरकत को नहीं हासिल कर सकते। इसीलिए हमें अपने ईमान को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ईमान की इस कदर ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम मसीह खुदा में और उसके साथ जुड़े रहें, उसमें बढ़ते रहें। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो ईमान पर बहुत सी एविडेंस मौजूद है। बाइबल में बहुत से हवाले बाइबल में मौजूद है। अगर आप 12 साल की औरत का जिसका खून जारी था, उसने कहा कि मैं सिर्फ खुदा की पोशाक को छू ही लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। इतनी भीड़ लगी हुई थी और वो चाहकर उसने ईमान के साथ खुदा की पोशाक का छुआ, और वो जो 12 साल से उसका खून जारी था वो उसी टाइम अच्छी हो गई। और खुदा ने जब यीशु ने उसको मुड़कर देखा और उसने कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। उसके ईमान ने ही उसको अच्छा किया था। उसका ईमान था कि मैं आज शाम या आज जब यीशु यहां से गुजरेगा तो मैं उसकी पोशाक को छूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। उससे कई डॉक्टर्स देखे होंगे, कई वो ऐसे लोगों के पास गई होगी अपनी बीमारी का इलाज करवाने, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उसको कोई बीमारी, जो भी बीमारी थी, कोई दवाई उस पर असर नहीं कर रही थी। लेकिन फिर आखिरकार वो हार कर, थक कर यीशु के पास आ गई। उसने कहा कि यही है जो मुझे शिफा देगा, और उसने बड़े ईमान के साथ आकर उसकी पोशाक को छुआ और वो उसी टाइम वो बिल्कुल ठीक होगी। और जब यीशु ने पीछे मुड़कर देखा और उसने कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। अगर आज शाम आप इस जगह पर मौजूद हैं, कोई बीमार है, तो आप भी ईमान रखिए कि खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की अनॉइंटिंग इस जगह पर बकसरत से है। अगर आप ईमान रखते हैं तो आज आप कलाम के सुनने से ही शिफा को पाएंगे, शिफा रिसीव करेंगे। हर किस्म, किसी भी किस्म की बीमारी क्यों ना आपके अंदर हो, आप अपने मोर्चे को, अपनी शिफा को रिसीव कर सकेंगे। हमारे अंदर ईमान होना चाहिए। खुदा ने अंधों को, लंगड़ों को चलाया, गूंगे बोले, कई बीमार, कई बदरू गिरफ्तार आए उसके पास। खुदा के कलाम में एक जगह पर लिखा है कि एक शख्स जो बीमार था, उसका ईमान नहीं था। जो शख्स बीमार था, चारपाई पर था, उसको 4 लोग उठाकर लेकर गए।
अगर आज यहाँ पर किसी की डेथ हो जाए तो 4 लोग जनाजा उठाते हैं, लेकिन उस टाइम 4 लोग 4 पाई समेत उठाकर यीशु के पास साइकिल में लेकर गए। वहां पर भीड़ थी, उन्होंने ऊपर से छत को तोड़ा और नीचे लेकर गए। उन 4 लोगों का ईमान था कि हम इसको उस नासरी के पास, उस रब्बी के पास, उस बाप के पास लेकर जाएंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। और खुदावन ने कहा कि जा, तेरे गुनाह माफ किए। और वहां पर जो फकी फरीसी थे वो बुड़बुड़ाने लगे, वो कहने लगे कि ये क्या कहता है, ये कौन है कि किसी के गुनाह को माफ कर सके। लेकिन यीशु ने कहा कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का हक है। हम इंसान चाहे एक दूसरे को माफ करें या ना करें, लेकिन मेरा और आपका जिंदा खुदा हमेशा हमें माफ करने की कुदरत रखता है। जब हम ईमान के साथ उसके पास आते हैं, हम जितने मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, जितने मर्जी खताकार क्यों ना हो, जितनी मर्जी बदकारी क्यों ना की हो, जब हम उसके पास, उसके कदमों में आ जाते हैं, अपना आप उसको दे देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो वो हमें बहाल कर देता है, वो हमें माफ कर देता है। और वही जब हमें माफ करता है तो फिर हमारे बदन मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाते हैं। अगर हम बीमारी में गिरफ्तार हैं, कमजोरी में हैं या बेरोजगारी की लानतों में हैं, किसी भी किस्म में फंसे हुए हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं, तो आज शाम ईमान रखिए। ईमान से ही आप आजाद होंगे। अगर कोई बदरू गिरफ्तार है, वो भी आज ईमान के वसीला से ही आजाद होगा। और खुदा ने यही इख्तियार जो अपने यीशु के वसीला से जो कुछ होता था, उसने वही इख्तियार अपने शागिर्दों को भी दिया। उसे कहा कि बस तुम जाओ, सांप और बिच्छुओं को कुचलो और उसकी तमाम कुव्वत पर गालिब आओ। और जब उसके शागिर्द मनाती करते तो ऐसा ही होता। अगर आप पतरस रसूल के बारे में बाइबल मुकद्दस में से पढ़ें तो लिखा है कि वो जहां से गुजरता था तो लोग वहां पर भीड़ की मानित इकट्ठे रहते थे। बीमार जो 4 पाइयों पर थे, जो लंगड़े लूले थे, वो आते थे और इंतजार करते थे कि अभी यहाँ से पतरस गुजरेगा तो हम उसको देखेंगे या उसका साया ही हम पर पड़ जाएगा तो हम शिफा पाएंगे। खुदा वही कुदरत, वही जलाली काम अपने शागिर्दों के वसीला से भी करता था। और पतरस के लिए लोग भीड़ में लाइन में लगे होते थे कि उसके साए के वसीला से ही लोग शिफा पा जाते थे। और ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। वो आज भी अपने खात्मों के वसीला से बड़े बड़े काम करता है। उसके कलाम में उसने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और वो इसी तरह होता है, वो अपने शागिर्दों, अपने खात्मों और अपने लोगों के वसीला से बड़े बड़े काम करता है। और आज शाम इस एरिया में, इस लोगों में, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, वो आपकी जिंदगियों में भी अच्छा काम करने की कुदरत रखते हैं। अगर आज शाम आप ईमान से आए हैं, आज शाम अगर आप खुदा के कलाम को लेने आए हैं, खुदा के कलाम को सुनने आए हैं, तो मेरा ईमान है कि खुदा आपकी जिंदगियों में बड़े काम करने को है। आज आप यहाँ से खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। बेशक लाइट नहीं है, लेकिन शुक्रगुजारी है, ये खुदावंद का फसल है कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। हम सभी एक जगह पर मौजूद हैं। ये खुदावंद का फसल है जो मुझ पर और हम सभी पर हुआ है। हमें लाइट भी खुदा की हजूरी से जुदा नहीं कर सकती। जो आज बरकत, जो आज शिफा, जो रिहाई हम आज शाम लेने के लिए इस जगह पर मौजूद हैं, हम कसरत से लेकर जाएंगे। क्योंकि जो उसके कलाम को कसरत से लेता है ना, तो वो हमेशा अपनी बरकतों को पाता है। कभी भी उसके लिए खुदा का हाथ फिर ये नहीं है कि बढ़ता नहीं है। अगर उसने आपके लिए वादा किया है तो वो वादों का बरहक सच्चा खुदा है। उसके वादे सच्चे हैं। जिस तरह उसने इब्राहिम से वादा किया है, आज शाम वो आप लोगों से भी वादा करेगा, वो आपसे भी बात करेगा और वो वही बरकत आपको भी दे सकता है।
लेकिन अगर हमारे अंदर ईमान की ताकत होगी, हम ईमान से ही बढ़ेंगे, ईमान से ही रिसीव कर सकेंगे। एलिया जो हमारा हम तबीयत इंसान, उसने बड़े ईमान से दुआ की। 3.5 साल बरस तक कहते हैं जी आसमान बंद हो गया, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर वो उसी ईमान से दुआ की और क्या हुआ कि मींह बरसना शुरू हो गया। वो हम जैसा ही था, हम तबीयत मीन हम जैसा, जैसे हम इंसान हैं वो भी ऐसा था। अगर उसके ईमान से दुआ करने से इतना बड़ा काम हो सकता है, तो क्या जब आप लोग ईमान से अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खानदानों के लिए जब दुआ करेंगे, तो क्या खुदा आपको बहाल नहीं करेगा? और आज शाम में आप सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ। नसीम पंखे बंद कर दे ताकि आपके ईमान की मजबूती बढ़े। अगर आप खो चुके थे, आप खुदा से दूर हो चुके थे, तो ईमान रखिए कि खुदावंद आपको बहाल करने को है। खुदावंद आज शाम अपना हाथ आप लोगों पर बढ़ाने को है। आज ईमान की ताकत, वही ईमान का शोर आपके अंदर शोर से नाजिल होगा। आपने मांगना शुरू करना है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब हम मांगते ही नहीं तो हमें मिलेगा कैसा? जब हम मांगेंगे तो ही मिलेगा। मैंने जिन जिन नबियों के नाम लिए हैं, रसूलों के नाम लिए हैं, आप भी कहिए कि खुदावंद उसकी तरह मुझे ईमान में मजबूती दे, मुझे ईमान की ताकत दे, ईमान में सोरावर बना, ताकि मेरे अंदर भी इस कदर ईमान हो कि मैं ईमान से कहूं तो ये बीमारी का पहाड़ मेरी जिंदगी से रेजा रेजा हो जाए, ये मुश्किलों का पहाड़ मेरी जिंदगी से तरक हो जाए, ये लानतों के पहाड़ मेरी जिंदगी से जाए, बेरोजगारी के पहाड़ जाए, और मैं खुदावंद हमेशा तुझ में कायम रहूं, तुझ में मसरूर रहूं, तुझ में बढ़ूं, तुझ में ग्रोथ करूं। और आज शाम खुदावंद आप लोगों के दरमियान मौजूद है। वो हमारे दिल और गुर्दों से वाकिफ खुदा है। वो जानता है कि मेरे लोगों को क्या क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि बोलो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो खुदावंद आपको आज शाम इस कलाम के वसीला से बरकत दे।